हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेताओं में से एक शरद सक्सेना ने बॉलीवुड के काले चिट्ठे का पर्दाफाश कर दिया है और अभी हालिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बड़े खुलासे किए हैं उसे जानने व सुनने के बाद हर कोई हैरान है। हालिया इंटरव्यू के दौरान शरद सक्सेना ने खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें और उनके जैसे एक्टर्स को फिल्म इंडस्ट्री की पार्टियों में नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि इनके और इंडस्ट्री के अन्य सितारों के बीच एक रेखा है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। वह अन्य सितारों के साथ घुलते मिलते नहीं है। इतने ही इंडस्ट्री के एक राज से पर्दा उठाते हुए शरद सक्सेना का कहना था कि नहीं जी, हमें पार्टी में कोई नहीं बुलाता है। पार्टियां होती है स्टार्स के लिए और वो स्टार्स एक अलग सितारे पर हैं, वो एक अलग स्तर पर होते हैं। स्टार सिर्फ अन्य स्टार से बात करते हैं और उन्हीं के साथ डिनर करते हैं, पार्टी करते हैं। अब ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी इंडस्ट्री के ही कलाकार ने फिल्म इंडस्ट्री के इस काले चिट्ठे का पर्दाफाश किया। इससे पहले भी कई सारे एक्टर्स और एक्टर बॉलीवुड के काले चिट्ठे का पर्दाफाश कर चुके हैं। बात करें शरद सक्सेना की तो आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनकी उम्र इस समय 72 साल की है और 72 साल की उम्र में भी इन्होंने अपने आप को जिस हिसाब से फिट करके रखा है वो वाकई काबिल तारीफ है। शरद सक्सेना आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं, जिनमें रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल भी शामिल है। शरद सक्सेना यूं तो अपने दिए गए बयान के चलते इस समय काफी हद चर्चाओं में है, लेकिन बात करें इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की तो इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी किसी से छुपी नहीं है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तो इन्हें इतनी आसानी से काम नहीं मिला था। अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर शरद सक्सेना ने खुद को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया और लगभग 50 साल से ज्यादा शानदार फिल्मी सफर के दौरान आज भी वो इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। हालांकि उनका सपना था कि फिल्मों में बतौर हीरो बने, लेकिन हमेशा से ही वो फिल्मों में बतौर विलन ही नजर आए। एक्टिंग करियर की बात करें तो ये अब तक करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम और तमिल जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। शरद सक्सेना यूं तो एक उम्दा अभिनेता है, लेकिन उनके अंदर एक दर्द भी है, जिस दर्द का मलाल आज भी उन्हें है। मालूम तो बताना चाहेंगे कि शरद सक्सेना के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो बॉलीवुड में आकर नाम और शोहरत कमाएं। वो चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई कर एक अच्छी नौकरी कर लें, लेकिन शरद सक्सेना को कुछ और ही मंजूर था। शरद सक्सेना चाहते थे कि वो इंडस्ट्री में आकर नाम और शोहरत कमाएं और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। 70 के दशक के आसपास इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और 80 और 90 के दशक के बीच ये मशहूर अभिनेताओं में से एक बन गए। हालांकि खलनायक के तौर पर इन्हें ज्यादा पहचान तो नहीं मिली, लेकिन 80 और 90 के दशक की फिल्मों में ये हीरो से पिटते हुए दिखाई देते थे, जो पहले खुद को हीरो को मारता था, फिर हीरो उसकी जमकर धुनाई करता था। कई बार तो भीड़ से भी उसकी पिटाई हो जाया करती थी। अपने करियर के दौरान इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें मिस्टर इंडिया और बजरंगी भाईजान भी शामिल हैं। हालांकि इन सभी फिल्मों में इन्होंने बतौर सपोर्टिंग रोल निभाया, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 25 साल के नौजवान के अंदर जब एक्टर बनने की चाह जागी थी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई चले आए थे, लेकिन वहाँ काम मिलना इतना भी आसान नहीं था, ऊपर से तब जब आपकी कदकाठी ही आपकी दुश्मन बन जाए। शरद सक्सेना एक चाह लेकर मुंबई तो आ गए थे और उनके हाथ में इंजीनियरिंग की डिग्री भी थी। वो चाहते कोई भी नौकरी कर लेते थे, लेकिन उनका सपना था कि वो बतौर हीरो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करें, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी ही इनकी दुश्मन बन गई। हालांकि शरद सक्सेना की बॉडी की बनावट ही उनकी दुश्मन बन गई थी और बाद में उन्हें अपनी पर्सनैलिटी की वजह से कई सारे रिजेक्शन को भी झेलना पड़ा। उन्हें नाम और शोहरत रुतबा तो दिलाया, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ हुई, उनकी कामयाबी में वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का कितना बड़ा हाथ रहा है, ये भी आपके जानने के लिए जरूरी है। जन्म से शुरुआत की बात करें तो उनका जन्म 17 अगस्त 1950 को सतना मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपना ज्यादातर समय भोपाल में बताया, यहीं से ही पढ़ाई लिखाई उन्होंने पूरी की। बताया जाता है कि खुद शरद सक्सेना ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने सफर के बारे में बताया था। इंटरव्यू के दौरान वो बताते हैं कि जब मैं अपने आप को शीशे में दिखता था तो सोचता था कि मैं कितना हैंडसम हूँ, बस ये बेवकूफ़ी दिमाग में बैठ गई और मैं हीरो टाइप मटेरियल ढूंढने लगा। जब पापा को कहा कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूँ तो वो बोले चुपचाप पढ़ाई करो। जब इंजीनियरिंग कर ली फिर उनसे एक्टिंग के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास डिग्री है, अब चाहे जो मर्जी करो। इसके बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई आ गया, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि फिल्मों में काम मिलना इतना भी आसान नहीं है। एक आध महीना मैंने नौकरी तो की, लेकिन इसी दौरान मैंने कैमरा खरीद लिया और मेरा दोस्त फोटोग्राफर था। बताया जाता है कि शरद सक्सेना भले ही इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनका सारा का सारा फोकस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को लेकर था। बताया जाता है कि शरद सक्सेना के दोस्त एक बार धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र की फोटो खींचने गए थे और वहां वो भी चले गए। शरद सक्सेना की शक्ल सूरत देखने के बाद धर्मेंद्र के भाई ने उन्हें कहा कि आप हीरो बनोगे। शरद सक्सेना ने हामी भरते हुए कहा हाँ।
फिर उन्होंने फोटोज मंगवाई और अपने प्रोड्यूसर को दिखाई। बताया जाता है कि ऐसे में उन्हें पहला रोल मिला था, जिसके बाद जो शूटिंग की थी उसकी तस्वीरें भी लेकर वो घुमा किया करते थे, स्टूडियो जाकर दिखाते थे। इसके बाद रमेश बहल से यहाँ इन्हें काम मिला। सलीम और जावेद इनकी काफ़ी मदद की थी। बताया जाता है कि सलीम ने काला पत्थर में धन्ना का रोल इन्हें दिलवाया था। फिर उन लोगों ने कई सारी फिल्मों में इन्हें काम दिलवाया और उनकी ये मेहरबानी पाकर आने वाले समय में ये तमाम बड़ी फिल्मों में छोटे मोटे रोल पाने लगे। अब इनिशियली डेज में बहुत ही कम समय में शरत सक्सेना को पहचान तो मिलने लग गई थी और भले ही इन्होंने 30 फिल्में कर ली थी, लेकिन बावजूद इसके लगभग सभी फिल्मों में हीरो से पिटते हुए दिखाई देते थे। इस बारे में शरत सक्सेना का कहना था कि उस जमाने में अगर कोई भी आदमी कसरत कर लेता था या फिर बॉडी बना लेता था तो पहलवान लगता था, उसे लेबर क्लास समझा जाता था। ना वो एक्टर बन सकता था, ना तो राइटर और ना ही कुछ और, वो सिर्फ फिल्मों में फाइटर बन सकता था। हमने भी कई एक्सरसाइज करी थी, इसलिए प्रोड्यूसर को हमारे अंदर एक्टर नहीं फाइटर या जूनियर आर्टिस्ट नजर आता था। अब ऐसा नहीं है कि शरत सक्सेना ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बतौर खलनायक बनकर लोगों को डराया। इसके विपरीत उन्होंने कॉमेडी का तड़का भी लगाया। हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्मों में मिलाकर इन्होंने करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 70 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करने वाले शरत सक्सेना आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे। इसी के साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले शरत सक्सेना छोटे पर्दे पर भी नजर आ चुके हैं। शरत ने फिल्मों के अलावा टीवी की दुनिया में महाभारत सीरियल में कीचक का किरदार निभाया था, जिसने उन्हें घर घर में पहचान दिला दी थी। इसके साथ ही मिस्टर इंडिया के डागा और फिर हेरा फेरी के तोतला सेठ जैसे किरदार में उनका टैलेंट खूब निखर कर सामने आया था और इन सभी फिल्मों को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी कदकाठी और बनावट के चलते आज भी वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन ही जाते हैं। हालांकि 72 साल की उम्र में शरत सक्सेना ने जैसे अपने आप को फिट करके रखा है, उसके दीवाने भाईजान सलमान खान भी हो चुके हैं और सलमान खान भी उनकी फिटनेस से इम्प्रेस हो चुके हैं। बताया जाता है कि दोनों ने एक साथ जब बजरंगी भाईजान में काम किया था तो शूटिंग सेट पर शरत सक्सेना की बॉडी को देखने के बाद सलमान खान बहुत ज्यादा उनसे इम्प्रेस हुए थे। बताया तो ये भी जाता है कि उनके साथ उन्होंने सेट पर कई सारे एक्सरसाइज भी लगाए थे। कहते हैं कि दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। सलमान उम्र के इस पड़ाव में आकर भी इतने फिट शरत सक्सेना की तारीफ करते नहीं थकते हैं। इसी के साथ ही पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुंबई में अपने परिवार के साथ ये रहते हैं। उनकी शादी शोभा से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, वीरा और विशाल। वीरा सिंगर और एक्ट्रेस हैं, जबकि विशाल के बारे में ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है।